हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो लास्ट टाइम हमने डिमांड का कंसेप्ट पढ़ा था। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। तो डिमांड हमने पढ़ी थी, ठीक है। एबिलिटी मतलब हमारी इच्छा कितनी है, और विलिंगनेस कितनी है, मतलब विलिंगनेस, इच्छा और विलिंगनेस। ओके, हमारी क्षमता कितनी है और हमारी इच्छा कितनी है खरीदने की। तो बेसिकली ये डिमांड पढ़ा था। और ध्यान रखना, डिमांड का कंसेप्ट किसकी तरफ से आता है? बायर की तरफ से, जो खरीद रहा है मार्केट में। ओके, जैसे हम, मैं हो गया, आप लोग हो गए, तो हम बायर हैं अगर हम कुछ चीज़ परचेज कर रहे हैं। एंड हमने इसका ग्राफ भी पढ़ा था। सेम ग्राफ ऐसे पड़ा था इसका ग्राफ। अगर प्राइस P1 है तो क्वांटिटी सप्लाई इतना हो रहा था, क्वांटिटी डिमांडेड, सॉरी। एंड प्राइस P2, अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा था तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जा रही। तो इसका ग्राफ हमेशा ध्यान रखना डाउनवर्ड जा रहा था, जो डिमांड का ग्राफ है। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे सप्लाई, सप्लाई का कंसेप्ट। ये भी सेम है क्योंकि हमने डिमांड अच्छे से पढ़ा था। तो सप्लाई आप हमेशा ध्यान रखना सेलर की साइड से देखा जाता है, सेलर की साइड से। एंड सेलर की साइड से देखा जाता है और ये भी देखा जाता है कि ये इसकी एबिलिटी कितनी है प्लस विलिंगनेस, कि इसकी इच्छा कितनी है एंड इसकी एबिलिटी कितनी है मार्केट में सप्लाई करने के लिए माल को। ओके, एंड हमेशा ध्यान रखना इसमें क्या होता है कि जब प्राइस इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी सप्लाई भी क्या होती है? इंक्रीज हो जाता है। सपोज अमन है, अमन क्लोथ्स का बिजनेस करता है। अमन के क्लोथ्स है 100 रुपये का अभी। तो क्या बताओ, अभी अमन क्वांटिटी सप्लाई कितनी करेगा? सपोज अमन अभी क्वांटिटी सप्लाई करता है X, पर जैसे इस क्लोथ्स के प्राइस हो गए 250 रुपीज़, तो अमन ने क्या करा? क्वांटिटी सप्लाई कर दी, इंक्रीज हो गई। तो जैसे प्राइस बढ़ गए, अमन ने क्या करा? क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज कर दी, क्योंकि अमन का फायदा होगा उससे ऑटोमेटिकली, है ना। किसी चीज़ की अगर मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है तो उसकी क्या होता है? प्राइस भी बढ़ जाते हैं। ओके, तो अमन ने क्या करा? सप्लाई उसकी बढ़ा दी, क्योंकि अमन चाहता है उसको ज़्यादा फायदा हो। तो बेसिकली ये सप्लाई का कंसेप्ट है, ज़्यादा इसमें जोर देने की जरूरत नहीं है। तो सप्लाई क्या है मैंने आपको बता दिया। सप्लाई हमेशा सेलर की साइड से देखा जाता है। सेलर जो बेच रहा है सामान, बेच रहा है मार्केट में, तो हमेशा ध्यान रखना सप्लाई का कंसेप्ट हमेशा सेलर की साइड में आता है। सप्लाई मतलब होता है क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, कुछ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट मतलब गुड्स, जो सेलर जो है वो बेचना चाहता है मार्केट में। ओके, मार्केट में देना चाहता है किसी गिवन प्राइजेस में। तो मार्केट क्या होता है? मार्केट आप ध्यान रखना, मार्केट, मार्केट इज अ प्लेस वेयर, सॉरी फॉर गलत हैंड राइटिंग, वेयर बायर एंड सेलर मीट्स टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। ये चीज़ ध्यान रखना, मार्केट की बहुत जगह है जहाँ आप जैसे बायर और मेरे जैसे बायर सप्लायर को मिलते हैं। ओके, तो सप्लायर वो अपना माल हम लोगों को छाप देता है। ओके, तो यह ध्यान रखना। फिर हम मार्केट के आगे टाइप्स पढ़ेंगे, कौन कौन से तरह के मार्केट होते हैं हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सप्लाई मतलब बेसिकली यही होता है कि सप्लायर कोई प्रोडक्ट देना चाहता हो मार्केट में किसी गिवन प्राइस पे। ओके, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। आपूर्ति, सप्लाई को हिंदी में बोलते हैं आपूर्ति। तो इसका ग्राफ हमने डिमांड का ग्राफ पढ़ा था। डिमांड का ग्राफ कैसे जा रहा था? सॉरी फॉर दैट, डिमांड का ग्राफ ऐसे जा रहा था, डाउनवर्ड जा रहा था, ठीक है। जब प्राइस P1 पे था तो क्वांटिटी सप्लाई ज़्यादा हो रही थी। अब अपने अपने तरफ से देखो ना, जब आप बायर हो तो आप कम दाम पे लोगे। अब सप्लायर की तरफ से देखो, आप अब आप जैसे आप सप्लायर हो, तो जब आप सप्लायर हो तो आप क्या करोगे? कम, सपोज ये ग्राफ है, ओके, और आप सप्लायर हो, कोई चीज़ अगर 50 रुपए की है तो आप क्या करो? कम उसे मार्केट में उतारना चाहोगे, चाहोगे कि नहीं चाहोगे? क्वांटिटी सप्लाई आप क्या करो? कम करोगे। पर जैसे उस चीज़ के प्राइस बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, तो वो 100 रुपये हो गए, तो आप क्या करोगे? मार्केट में उसकी चीज़, उसकी सप्लाई बढ़ा दोगे, क्योंकि आप भी चाहते हो कि मुझे फ़ायदा हो जाए। तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ गई, इंक्रीज हो गई, है ना। फिर अगर प्राइस यहाँ से बढ़ के 150 रुपये हो गए, तो आप फिर से इसके प्राइस, इसको सप्लाई बढ़ा दोगे। ओके, तो बेसिकली ये आपका क्वांटिटी सप्लाई बढ़ गई। तो हमेशा ध्यान रखना, इसका कर्व ऐसे जाता है ऊपर को। तो क्वांटिटी सप्लाई जो, सप्लाई का जो कर्व है वो हमेशा ऊपर जाता है। और ध्यान रखना, जब प्राइस बढ़ेंगे तो क्वांटिटी सप्लाई बढ़ेगी, क्वांटिटी प्राइस घटेंगे तो क्वांटिटी सप्लाई भी कम हो जाती है। तो हमेशा इनका रिलेशन क्या निकल के आया है? अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी सप्लाई भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी सप्लाई। अगर प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ रहा है, क्योंकि उसको अपना फायदा करना है।
तो डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई मतलब जो क्वांटिटी सप्लाई है ये किस किस वजह से चेंजेस हो रही है, मतलब चेंजेस किस किस वजह से आ रहे हैं इसमें, ठीक है, कब क्वांटिटी सप्लाई बढ़ रही है, कब क्वांटिटी सप्लाई कम हो रही है। तो पहला सॉरी फॉर दैट, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, हायर द प्राइस लार्जर द सप्लाई। तो कोई चीज़ अगर 100 रुपए की बनी है और वो चीज़ बिक रही है 200 रुपए की मार्केट में, उसकी कीमत 200 रुपये होगी होगी, ठीक है, क्योंकि डिमांड बढ़ चुकी है। अगर उस चीज़ के प्राइस सब बढ़े हैं तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्वांटिटी सप्लाई क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। अगर कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करते हो, सपोज आप अगर एक्स वाई जेड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हो, आप नोटबुक बनाते हो, आप पेन बनाते हो, आप पतंग बनाते हो, आप चम्मच बनाते हो, कुछ बनाते हो, अगर वो चीज़ 100 रुपये की थी मार्केट में, 100 रुपये की मतलब आपकी लागत आई है उसकी, या कुछ भी चीज़ है, और वो चीज़ आप मतलब मार्जिन लगा के अपना सब कुछ को करके वो चीज़ आपको अगर 200 रुपये में बेच रहे हो मार्केट में, जितने ज़्यादा प्राइस में बेच सकते हो बेच रहे हो अगर, तो आप क्या करोगे, सप्लाई बढ़ा दोगे उस चीज़ की, ठीक है, सप्लाई इंक्रीज कर दोगे। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट, जितना जितना प्राइस इंक्रीज होता रहेगा, टैक्स को छोड़ के, ठीक है, टैक्स अगर सरकार बढ़ा रही है उस चीज़ में तो क्वांटिटी सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि आपने तो वो चीज़ 100 रुपये का बनाया है, और गवर्नमेंट ने इसमें अगर ज़्यादा टैक्स लगा दिया तो लोगों को तो पता है ना भाई इतने की चीज़ नहीं है, गवर्नमेंट टैक्स ले रही ज़्यादा, तो उसकी ऑटोमेटिकली डिमांड कम हो जाएगी, तो फिर सप्लाई भी कम करनी पड़ेगी आपको। ओके, तो ये वो प्राइस है जो मार्केट से बढ़े हैं, मतलब मार्केट में आपके जो वो है प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू बढ़ी है तो उसके प्राइस बढ़े हैं, तो फिर जब डिमांड बढ़ जाती है, जैसे टमाटो का हुआ था बीच में, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब जो कॉस्ट आ रही है उसको बनाने में, ठीक है, किसी प्रोडक्ट को, एक्स वाई जेड प्रोडक्ट है, इसको बनाने में जो कॉस्ट आ रही है, कॉस्ट कौन सी होती है, रेंट, जो फैक्ट्री में आप बना रहे हो उसका रेंट इंक्रीज हो जाए, वेजेस, जो आप लेबर को वेजेस देते हो, इंटरेस्ट, ये सब इंक्रीज हो जाए, तो जो चीज़ आपको 100 रुपये में बन रही थी, अब सपोज वो चीज़ आपको 150 रुपये में बन रही है, तो क्या होगा, आप रिस्क कम लोगे ना, आप उतना बना ही नहीं पाओगे, क्योंकि ज़्यादा रुपए का बनना है, जो चीज़ 100 रुपये में आप सप्लाई कर रहे थे, ठीक है, प्राइस अगर 100 रुपये थे तो तब आप क्वांटिटी सप्लाई कुछ कर रहे थे, बट वही चीज़ आप 150 रुपये में बन रही है, तो इसमें भी वो है कि अब ज़्यादा रुपए की बन रही है, ठीक है, इतना आपके पास पैसा नहीं हो, क्या पता पैसा नहीं हो उस कंपनी के पास इतना ज़्यादा प्रोड्यूस करने का, तो क्वांटिटी सप्लाई क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगी। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड द सप्लाई ऑफ द गुड्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी सप्लाई। नेक्स्ट है नेचुरल कंडीशन, ये तो इंपॉर्टेंट कंडीशन, नेचुरल कंडीशन, सपोज बाढ़ आ गई, फ्लड, सूखा पड़ जाए, ड्रॉट, ये अनफेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन, तो इससे क्या होगा, एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस होगा, ठीक है, बेसिकली अगर बारिश कम हो जाए किसी जगह, अगर आपने राइस राइस बोया है, राइस, और बारिश कम पड़ जाए, रेन, तो आपको जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होगी, तो इससे क्या होगा, क्वांटिटी सप्लाई कम हो जाएगी। सिमिलरली बम्पर बारिश हो जाए, बम्पर रेन, तो राइस क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो क्वांटिटी सप्लाई क्या बढ़ जाएगा, सॉरी, क्वांटिटी सप्लाई का हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, नेचुरल कंडीशन। ओके, नेचुरल कंडीशन अगर खराब है, नेचुरल कंडीशन, तो क्वांटिटी सप्लाई कम हो जाएगा। अगर नेचुरल कंडीशन बहुत अच्छी है, फेवरेबल नेचुरल कंडीशन है, तो क्या हो जाएगा, कृषि उत्पाद क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो सप्लाई से इसका भी फर्क पड़ता है। ओके, कृषि उत्पादों की आपूर्ति, और आप वैसे भी आप देख लीजिए ना, इकोनॉमी स्लो हो जाती है जब बारिश होती है, मतलब जो सप्लाई वगैरह हो रही होती है वो कम हो जाता है बेसिक वो, बट एग्रीकल्चर में कभी कभार बारिश अच्छी भी मानी जाती है, कभी कभार बुरी भी जगह मानी जाती है। अच्छी तब मानी जाती है जब आपने प्रोडक्ट, अपने जो आपका अनाज है, आई होप आप में से कोई किसान हो तो उसको रिलेट कर पा रहे हो, जब आपने एक अनाज लगाया खेत में, बोया मतलब, ओके, तो उसमें क्या होता है कि उस समय पानी की ज़रूरत पड़ती है। अब राइस की तो आप देखो, राइस में कितना पानी चाहिए होता है शुरू शुरू में, जब उसे लगाना होता तो मतलब हर पहले दूसरे दिन में उसको पानी चाहिए होता है, ठीक है, तो अगर बारिश हो जाए, अगर रेन हो जाए तो काफ़ी अच्छा है, मतलब रेन हो रही है बहुत अच्छा है, बट अगर रेन अच्छा हो रहा है शुरू शुरू में हो रही है तो ठीक है, मतलब धान आपका अच्छा होगा, बट हार्वेस्टिंग के टाइम अगर बारिश हो तो फिर वो खराब हो जाएगी पूरी फसल आपकी। तो नेचुरल कंडीशन आपकी फेवरेबल होनी चाहिए, तो इसलिए क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाती है। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम,
ट्रांसपोर्टेशन मतलब परिवहन की स्थिति। अगर आपको ए पॉइंट से अपना प्रोडक्ट बी पॉइंट तक पहुंचाना है, तो अगर आपकी ट्रांसपोर्टेशन कंडीशन बहुत बेकार है, रोड ही नहीं है आपके पास, फ्लाईओवर नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है आपके पास, मतलब रोड पे कच्ची रोड है, ये सब है, तो ट्रांसपोर्टेशन कंडीशन आपकी बेकार है, तो इससे क्या होगा, सप्लाई में डिसरप्शन आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? अगर आपको सामान अगर गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक पहुंचाना है और आपके पास रोड ही नहीं है, सिक्किम से आपके पास अगर रोड ही नहीं है वहां तक बहुत सामान पहुंचाने की, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। सप्लाई मतलब आप बड़ी मुश्किल से कर पाओगे, ठीक है, और वो बहुत महंगा पड़ेगा आपको, है ना। जो चीज़ अगर गुजरात में अगर 20 रुपए की है और अगर सप्लाई नहीं है अरुणाचल प्रदेश तक देने की, लोग कहीं अब मतलब बाइक में लेके जा रहे, मतलब कहीं आधा रास्ता ट्रक में जा रहा है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेकार है कि लोगों को जानवरों के ऊपर लेके जाना पड़ रहा है, वो फिर खुद के कंधों पे, जहाँ से जानवर ना चल पा रहे वहां से खुद के कंधे में, तो उस चीज 20 रुपए की जो चीज है, अब आप सोच ले यहाँ तक जाते जाते कितना ज्यादा उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, है ना। तो सप्लाई में तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा उसमें, और ऊपर से वो चीज़ महंगी भी हो जाएगी। ओके, तो हमेशा ध्यान रखना कि ट्रांसपोर्टेशन कंडीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी देश की। अगर जीडीपी को अच्छे से ग्रो करना है, तो वहाँ की जो लॉजिस्टिक स्किल्स वो होती है, वो अच्छी होनी चाहिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक सामान इजीली पहुंच जाए। आप खुद ही देख लीजिए, रॉ मटेरियल कहीं और से आता है, रॉ मटेरियल, फिर वो सामान मैन्युफैक्चर कहीं और होता है, बनता कहीं और है, फिर होल सेल में जाता है, ठीक है, देन रिटेलर देन कंज्यूमर, कंज्यूमर कितने, मतलब कितना घूम फिर के आ रहा है, तो ये है ट्रांसपोर्टेशन कंडीशन, तो ध्यान रखना। हिंदी वालों के लिए आपूर्ति श्रृंखला का हर चरण परिवहन के माध्यम के साथ जुड़ा हुआ होता है। ओके, टैक्सेशन पॉलिसी, टैक्सेशन पॉलिसी ध्यान रखना, द सप्लाई ऑफ द गुड्स विल बी रिड्यूस, जो क्वांटिटी सप्लाई हो रही है वो कम हो जाएगी अगर टैक्स इंक्रीज हो जाए। ओके, मैंने आपको इसका एग्जांपल दिया था, कोई चीज़ अगर 100 रुपए की है, उसमें गवर्नमेंट ने अगर टैक्स इंक्रीज कर दिया, अगर सपोज 18% टैक्स कर दिया, वो चीज़ अगर 118 रुपए की होगी, तो जो सप्लायर है वो सोचेगा कि यार गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाए, मतलब अपने आप इसके प्राइस नहीं बढ़े, बस गवर्नमेंट ने इस पर टैक्स बढ़ा दिया है, तो उसमें क्या करेगा, क्वांटिटी सप्लाई उतनी रखेगा या कम कर देगा, क्योंकि उसको भरोसा नहीं कि लोग लें कि नहीं ले आगे। ओके, तो आई होप इतना आपको समझ आया होगा। एंड वाइस वर्सा, अगर टैक्स कम हो जाए, टैक्स अगर कम हो जाए तो क्वांटिटी सप्लाई क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। प्रोडक्शन टेक्निक, प्रोडक्शन की टेक्निक, अगर आप ओल्ड टेक्निक यूज़ कर रहे हो, तो आप क्वांटिटी सप्लाई तो कम ही डेवलप, अगर आपके पास मैनुअल लेबर है, मैनुअल लेबर, तो क्या हो, क्वांटिटी सप्लाई कम हो गई, वो हाथों से चीज़ बना रहे हैं, बट आपके पास मॉडर्न मशीन्स हैं, तो आपकी क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सपोज आप शूज़ बनाते हो और आपके पास अगर वर्कर्स जो हाथ से शूज़ बना रहे हैं, मतलब सिल रहे हैं, धागा से धागे, मतलब सुई धागा से लगा के सोल को सिल रहे हैं, तो उसमें टाइम लग जाएगा, और क्वांटिटी सप्लाई मतलब आप जो इतना प्रोडक्शन, जितना आपने प्रोडक्शन करने की सोची है, मतलब जितनी भी सोची है, तो आप उतना नहीं बना पाओगे। सिमिलरली आपके पास अगर मॉडर्न मशीन है, वो सब काम मशीन से हो रहा है, रोबोटिक वर्क हो रहा है, तो आप बहुत ज़्यादा सप्लाई ज़्यादा कर सकते हो, तो यार ध्यान रखना, ठीक है। उत्पादन तकनीक, अगर आपकी तकनीक अच्छी है, आपके पास एडवांस मशीन्स हैं, तो आप ज़्यादा वो कर पाओगे। शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, वो हमारा अब जैसे हमने डिमांड कर्व बढ़ा था, जैसे हमारा डिमांड ऐसे ऐसे चल रहा था, ऐसे डिमांड था हमारा, ठीक है, ये डिमांड का कर्व जा रहा था, और हम देख रहे थे जब क्या हो रहा था, इतने में ही जब सप्लाई रुक जा रहा था, तो ऐसे कर्व जा रहा था, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जा रहा था, या अगर इतने में ही प्राइस बढ़ा तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जा रहा था कर्व में, ठीक है। तो ऐसा ही हमारा क्या, शिफ्ट इन डिमांड, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व है। उनका टैक्सेस, ध्यान रखना टैक्सेस, तो मैं आपको दो चीज़ ऐसी पढ़ा दूंगा। देखो, टैक्स जब बढ़ेगा और कॉस्ट जब बढ़ेगी, तो ये सपोज आपका, सॉरी मेरा ज़रा पेन टैप थोड़ा टेढ़ा था। ओके, सपोज P1 क्वांटिटी सप्लाई इतनी, P2 क्वांटिटी सप्लाई इतनी, और इसका ग्राफ जा रहा है ऐसे ऊपर, ठीक है, 20 से देख लेना कि 20 से जा रहा है यहाँ पे से। सपोज टैक्स बढ़ गया, एंड
कॉस्ट बढ़ेगी चीज़ों की, टैक्स एंड कॉस्ट दोनों इंक्रीज हो गए। टैक्स टैक्स देख लेते हैं, तो प्राइस तो इतना ही थे 100 रुपये, बस गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दी। इसने तो नहीं बढ़ाया प्राइस, ठीक है, बस गवर्नमेंट ने बढ़ाया टैक्स इस पे, तो ये तो इतना ही प्रोड्यूस कर रहा है ना, ये तो 100 रुपये में ही उस चीज़ को उतना प्रोड्यूस कर रहा है, तो बस सरकार ने उसमें टैक्स बढ़ाया, सपोज 18% टैक्स बढ़ा दिया है, 19% बढ़ा दिया, कितना ही बढ़ा दिया, पर ये तो उतना ही प्रोड्यूस कर रहा है, तो उतने ही टैक्स से सपोज ये चीज़ 118 रुपये की हो गई, अगर 18% टैक्स इंक्रीज हुआ है, तो फिर भी तो क्वांटिटी सप्लाई तो उतनी ही करेगा ना वो, क्योंकि उसने तो नहीं बढ़ाया है प्राइस, ना ही मार्केट की कंडीशन से प्राइस बढ़े हैं, ये सरकार ने टैक्स बढ़ाए हैं, तो क्या होगा, प्राइस तो सेम है, प्राइस मतलब प्राइस नहीं सेम है, प्राइस 118 हो गए हैं, पर क्वांटिटी सप्लाई तो सेम ही रहेगी, क्योंकि उतना ही प्रोड्यूस कर रहा है, बस सरकार ने टैक्स बढ़ाए हैं, तो इसका कर्व कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, तो ध्यान रखना, ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ओके, सिमिलरली कॉस्ट का भी यही फर्क पड़ता है कि कॉस्ट अगर महंगी हो जाए, सप्लाई तो वो तो नहीं कर रहा है, कॉस्ट बढ़ गई है बस, रेंट वेजेस एंड लेबर। ओके, एंड दूसरा क्या है, चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड मशीन कैपेसिटी, देख लेते हैं एक बारी, क्या था चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड मशीन कैपेसिटी, मशीन कैपेसिटी, तो ध्यान रखना इस चीज को भी, अगर कोई सप्लायर P1 पे इतना सप्लाई कर रहा है और उसका ग्राफ जा रहा है ऐसे, ठीक है, बट उसके बाद क्या होगा, चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, उसके बाद अच्छी टेक्नोलॉजी होगी, एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई उसके पास, एंड मशीन कैपेसिटी भी उसकी अच्छी हो गई, मतलब जो अगर वो क्या कर पा रहा है, 100 यूनिट ही बनाता था, बट उसकी उस नई मशीन ले आया तो अब वो 120 यूनिट बना ले रहा है, ठीक है, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से भी सिमिलरली, अगर वो कम यूनिट बना रहा था, बट मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई जब उसके पास, तो वो ज़्यादा यूनिट बनाने लगा, तो क्या होगा, वो उतने ही प्राइस में क्या करेगा, ज़्यादा सप्लाई करने लग जाएगा, अगर वो यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई तो क्यू नोट कर देगा, ठीक है, अगर मशीन की कैपेसिटी उसकी इम्प्रूव हो जाए, अगर वो मतलब पहले 1000 रुपये में, अगर इफ वो 1000 रुपये में अगर 100 यूनिट चीज़ें बना रहा था, बट अगर न्यू मशीन्स आ गई, कुछ नहीं, स्पेयर कैपेसिटी बढ़ गई उसकी उसकी उन्हीं 1000 रुपये में अगर वो 150 यूनिट बनाने लगा है, 150 यूनिट, आई होप आपको ये दिखेगा नहीं, रुको मैं इसको चेंज करता हूँ, क्योंकि इमेज के पीछे आएगा है, आप कर लीजिए, देखो, अगर वो 1000 रुपये का सपोज 100 यूनिट बना रहा है चीज़ें, बट स्पेयर कैपेसिटी नाम की चीज़ होती है कि मशीन्स में, मतलब उसकी मशीन अच्छा वर्क देना, उसकी मशीन ज़्यादा वर्क करने लग जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो अगर उसी उन्हीं 1000 रुपये में अगर 150 यूनिट बनने लग जाए, सेम प्राइस में, क्या होगा उसका, क्वांटिटी सप्लाई बढ़ जाएगी, तो इससे क्या होगा, शिफ्ट देखने को मिलेगा, ठीक है, ऐसे शिफ्ट हो जाएगा, तो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा, सेम चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, अगर उसने टेक्नोलॉजी चेंज कर दी तो सेम प्राइस में क्या बनेगा, ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई करेगा, तो ये आपका है, तो ध्यान रखना, टैक्सेस, कॉस्ट, टेक्नोलॉजी सप्लाई एंड मशीन कैपेसिटी, तो ये है आपका सप्लाई। और लॉ ऑफ सप्लाई आप ध्यान रखना क्या कहता है, अगर प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी सप्लाई, अगर प्राइस आपका इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज होगा, अगर ये जो फैक्टर है ये कांस्टेंट रहे, इनको कुछ फर्क ना पड़ेगा, अगर ये चेंजेस होते हैं तो फर्क पड़ेगा, अदरवाइज लॉ ऑफ सप्लाई ये कहता है कि जब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ेगी, मतलब जब कीमत बढ़ेगी किसी चीज़ की, तो जो सेलर है वो भी क्वांटिटी सप्लाई बढ़ा देगा। आई होप इतना आपको समझ आएगा, लिखा भी है, इट एक्सप्लेन्स द पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, मतलब प्राइस ऑफ द कमोडिटी पी प्राइस, एंड द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी, मतलब इन दोनों का आपस में पॉजिटिव रिलेशन है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्राइस ऑफ शूज इंक्रीज, द सप्लाई ऑफ द शूज विल ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है, अगर किसी जूते के प्राइस इंक्रीज हो जाए तो उसकी सप्लाई जो होगी वो भी इंक्रीज हो जाएगी, और प्राइस मतलब अदर फैक्टर कांस्टेंट होने चाहिए, प्राइस उसके ऐसे नहीं बढ़ने चाहिए कि टैक्स बढ़ा दिया सरकार ने, या उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड वेजेस एंड ये इंक्रीज हो जाए, ये मत देखना ध्यान, ठीक है,
इजी कंसेप्ट है। ओके। एंड आखिरी में इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में क्या आता है कि डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, ये हमने उस डिमांड के चैप्टर में पढ़ा था कि अगर हम प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं तो जो डिमांड कर रहे हैं लोग वो कितनी, मतलब उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, है ना। सपोज आप और मैं, हम में से लोग हैं, ठीक है, लोच कहते हैं इलास्टिसिटी, मतलब ये लोच, लचीलापन, लचीलापन मतलब ये है कि देखो अगर सप्लायर की साइड से देखो, अगर प्राइस में चेंजेस आ रहे हैं तो मतलब जो कितना रिस्पॉन्स कर रहा है वो मार्केट में, मतलब कितनी ज़्यादा सप्लाई कर रहा है, कम कर रहा है। अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी सप्लाई आ रहा है, इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं, इसमें क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है। जैसे डिमांड पे था, डिमांड पे भी सिंपल ही था। डिमांड पे बायर की तरफ से था कि जब प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो जितनी वो क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं। सपोज किसी चीज़ के प्राइस अगर 100 रुपये थे, अगर वो 200 रुपये हो गए तो लोगों ने डिमांड करना बंद कर दिया, बिल्कुल कम कर दिया। तो ये चेंजेस को ही क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो बस यही इसका मतलब है बेसिकली, ठीक है। तो ध्यान रखना, द इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज अ मेजर of how much the quantity of a good or service supplied changes in response to the change in price। मतलब जितना सप्लाई हो रहा है इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं जब प्राइस इंक्रीज हो रहा है या प्राइस चेंज हो रहा है। तो बेसिकली ये है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। एंड इसका फॉर्मूला आप ध्यान रखना, इसका फॉर्मूला है इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। डिमांड का फॉर्मूला तो हमने पढ़ा था, तो इसका फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो यूनिट इलास्टिक एंड हाईली इलास्टिक या फिर लेस इलास्टिक चीज़ें होंगी। तो यूनिट इलास्टिक वो होता है कि मतलब प्राइस बढ़े तो क्वांटिटी सप्लाई में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा है, मतलब उतनी ही क्वांटिटी सप्लाई हो रही है। हाईली इलास्टिक में हुआ कि प्राइस अगर बढ़े हैं तो उसमें मतलब ज़्यादा ही क्वांटिटी सप्लाई क्या कर दी है, बढ़ा दी है। एक यूनिट इलास्टिक होता है, यूनिट इलास्टिक एंड हाईली इलास्टिक। इलास्टिक तब होता है जब क्या कहते हैं, जो इलास्टिसिटी ऑफ क्वांटिटी सप्लाई इक्वल्स टू 1 होता है, मतलब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर प्राइस हल्के फुल्के बढ़े हैं तो क्वांटिटी जो सप्लाई कर रहा है वो ज़्यादा सप्लाई नहीं कर रहा है। बट हाईली इलास्टिक वो होता है जब इलास्टिसिटी ऑफ क्वांटिटी सप्लाई ज़्यादा होती है 1 से। तो उसमें क्या होता है कि प्राइस अगर बढ़े हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी सप्लाई की जा रही है। ओके, तो और लॉ ऑफ सप्लाई आप ध्यान रखना हमेशा, लॉ ऑफ सप्लाई कहती है प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी सप्लाई। एंड लॉ ऑफ डिमांड आप ध्यान रखना, लॉ ऑफ डिमांड कहता है प्राइस इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी डिमांडेड व्हेन अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। तो आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे अपना, जो कि हमारा नेशनल इनकम होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एंड इसकी आपको मतलब नोट्स मिल जाएंगे, इसके नोट्स आपको, इसके नोट्स आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, हैंड रिटन नोट्स वो मिलेंगे आपको नॉलेज ब्लूम्स के टेलीग्राम चैनल पर। हैंड रिटन नोट्स बहुत अच्छे से होंगे, आपको मतलब उस पढ़ के पूरा कुछ समझ आ जाएगा। ओके, एक बार आप ये वीडियो देख लेना, उसके बाद आप हैंड रिटन नोट्स देख लेना। ओके, बस उसके बाद रिवीजन करते रहना, उद्धार हो जाएगा आपका। तो सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज ब्लूम्स को फॉर मोर अपडेट्स। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू।